बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरानियों का राज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कामरानियों का राज का मतलब ये होता है कि कामयाबी और कामरानी में क्या राज छुपा हुआ है उसको बता रहे हैं। कौन इसके लिखने वाले हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की जुस्तजू नहीं होती, उसका चमन खुद उसकी बगल में मौजूद रहता है। किन के बारे में बता रहे हैं? मोर के बारे में। कि और दूसरे परिंदे हैं उसको जो है चमन की जुस्तजू रहती है, लेकिन मोर को जो है ख़ास करके चमन की जुस्तजू नहीं रहती है। क्यों? कि उस जो है चमन उसके खुद के बगल में रहती है। क्यों? कि उसके परों में अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शो निगार किया है कि एक चमन खुद उसी में मौजूद रहता है। जहाँ कहीं अपने परों को खोल देगा एक चमनिस्तान खिल जाएगा। कैद खाने की चार दीवारी के अंदर भी सूरज चमकता है, जाहिर सी बात है। और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया। जिस कैद खाने में सुबह रोज़ मुस्कुराती हो, जहाँ दोपहर रोज़ चमके, परिंद हर सुबह शाम चहके, उसे कैद खाना होने पर ऐशो मसरत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। मुसीबत सारी ये है कि खुद हमारा दिलो दिमाग ही गुम हो जाता है। हम अपने से बाहर सारी चीज़ें ढूंढते रहेंगे, मगर अपने खोए हुए दिल को कभी नहीं ढूंढेंगे। कि हम अपने से बाहर जो सारी चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर जो है कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि इसे ढूंढ निकालें तो ऐशो मसरत का सारा सामान इस कोठरी के अंदर सिमटा हुआ है। कोठरी से मुराद जो है हमारा अपना वजूद। ऐवान व महल ना हो तो किसी दरख्त के साए में काम ले लें। कि अगर हमारे पास महल नहीं है, ऐवान नहीं है, रहने के लिए आलीशान मकान नहीं है, तो हम दरख्त के साए से काम ले सकते हैं। अगर बरक़ी रोशनी के कमल मैसर नहीं हैं तो आसमान की कंदीलों को कौन बुझा सकता है। जाहिर सी बात, अगर हमारे पास जो बिजली का इंतज़ाम नहीं है, बिजली के बल्ब नहीं है, कुमकुमे नहीं हैं, मगर आसमान के जो सितारे हैं उसको कौन रख सकता है, उसको जो कौन बुझा सकता है। अगर दुनिया की सारी मसनूई खुशनुमाइयाँ ओझल हो गई हैं तो हो जाएं, सुबह अब भी हर रोज़ मुस्कुराएगी। ये सुबह को कौन रोक सकता है। मैं आपको बतलाऊं इस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है। मैं दिल को मरने नहीं देता, कोई हालत हो, कोई जगह हो, इसकी तड़प कभी धीमी नहीं पड़ेगी। हम किसी भी हालत में रहें, अपने दिल को मुर्दा होने नहीं देते हैं। मैं जानता हूँ कि जहाँ ज़िंदगी की सारी रौनकें इसके दम से हैं, ये उजड़ा और सारी ज़िंदगी उजड़ गई। इससे मुराद क्या है? जो है दिल को जो है मुर्दा होने नहीं देना चाहिए। वो ये सिखाने की और सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद ज़िंदगी है। कि ज़िंदगी को बहुत बड़े बड़े कामों में लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जो है खुद जो है किस तरह गुजारना चाहिए उसके बारे में सोचते नहीं हैं। यानी ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना, यहाँ इससे ज़्यादा सहल काम कोई न हुआ कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा मुश्किल काम कोई न हुआ कि ज़िंदा रहिए। ये दुनिया वालों का दस्तूर बना हुआ है, ये समझ रहे हैं। जिसने ये मुश्किल हल कर ली उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। कि इन्होंने ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार दिया, तो गोया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है हंसी खुशी गुजार दिया। अगर आपने यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया है तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया। अब इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि अपने चेहरों को गमगीन न बनाएं। यानी अपने भी खुश रहिए और जो है दूसरों को भी ये सिखाइए कि हमेशा खुश रहना चाहिए। अब बताते हैं कि आगे कुछ बातें गौर करने की बात क्या है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात है। 1888 ईस्वी ता 1958, मतलब ये होता है कि 1888 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और 1958 में उनका इंतकाल हुआ। जब 1958 में हम 1888 को घटा देते हैं तो 70 साल बचते हैं। इसका मतलब कि वो दुनिया में 70 साल जिंदा रहे। हिंदुस्तान के अजीम तरीन फर्जिंदों में थे।
ایک تو ہوتا ہے عظیم، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ عظیم ترین، یعنی عظیم ترین بہت اونچے اچھے جو ہے فرزندوں میں ہندوستان کے ان کو شمار کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں مذہبی رہنما، جنگی آزادی کے مجاہد، سیاستداں اور اردو کے اعلیٰ درجے کے نثر نگار اور مقرر تھے۔ یعنی ان ساری چیزیں، ان ساری خصوصیات ان کے جو ہے ان کی زندگی میں جمع تھی۔ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم منتخب ہوئے ہیں نا۔ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ شکشا منتری، ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد، اور اپنے دور حکومت میں تعلیم کے میدان میں سارے اہم کارنامے انجام دیے۔ ان کی تحریروں میں عام طور پر تقریر کا زور ملتا ہے۔ وہ تحریر جو لکھتے ہیں تو ان کی تحریروں میں جو تقریر کا زور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مقرر بھی تھے۔ یہ مضمون مولانا آزاد کی کتاب غبار خاطر سے لیا گیا ہے۔ یہ مضمون جو ابھی اوپر جو لکھا گیا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے غبار خاطر، اسی سے اس مضمون کو لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر انسان کا دل زندہ ہے تو وہ کبھی غمگین نہیں ہو سکتا، چاہے دنیاوی مصیبتیں اس کے سامنے کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرے لفظوں میں کامرانیوں کا راز دل کو زندہ رکھنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ جو ہے مضمون ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا مضمون ہے، اور اس میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کی تائید کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔